हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है फल का निर्माण। यानी पहले हम फल के बारे में जानेंगे, फिर उसके निर्माण के बारे में जानेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फल का निर्माण अंडाशय यानी ओवरी से होता है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं, यानी फ्रूट। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है, यानी पेरिकार्प ही जो है फल भित्ति का निर्माण करती है। इंग्लिश टर्म नोट करते चलिए। फल भित्ति का जो है पेरिकार्प जो होता है यही। फल भित्ति मोटी या पतली हो सकती है। मोटी फल भित्ति में प्रायः तीन स्तर हो जाते हैं। बाहरी स्तर को बाह्य फल भित्ति या एपिकार्प कहते हैं। मध्य स्तर को मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प कहते हैं तथा सबसे अंदर के स्तर को अंतः फल भित्ति या इंडोकार्प कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। फल भित्ति यानी पेरिकार्प तीन प्रकार का होता है: एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। अब बात करते हैं फल के प्रकार। फल के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला है सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट, और दूसरा है असत्य फल या फॉल्स फ्रूट। तो पहला बात करते हैं सत्य फल। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम, अमरूद इत्यादि। ठीक है, और असत्य फल किसे कहते हैं? कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल इत्यादि भी फल बनने में भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल या कूट फल कहते हैं। ठीक है, जैसे सेब में पुष्पासन फल बनने में भाग लेता है। ठीक है, सेब क्या है? एक असत्य फल है। इसमें जो है मांसल भाग जो हम खाते हैं वो क्या है? वो थैलमस है, यानी पुष्पासन यही फल का निर्माण करता है। तो हम बात कर रहे थे सेब की, जो है सेब में पुष्पासन ही फल बनने में भाग लेता है। ठीक है, संपूर्ण फल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला सरस फल यानी सिंपल फ्रूट। सरस नहीं, सरल फल यानी सिंपल फ्रूट, जैसे अमरूद, केला, नारियल, सुपारी, खीरा, ककड़ी, लौकी, खरबूज, संतरा, मौसम्बी, नींबू, टमाटर, मिर्च, अंगूर, पपीता, सेब, नाशपाती, अनार आदि। ठीक है, अभी और बहुत सारे हैं, छूट गए हैं। दूसरा होता है पुंज फल या समूह फल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीगेट फ्रूट, जैसे शरीफा, रसभरी, मदार, चंपा, सदाबहार, कमल, स्ट्रॉबेरी आदि। ठीक है, और तीसरा प्रकार कौन सा है हमारा? संग्रहित फल या कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, जैसे शहतूत, कटहल, अनानास, बरगद, कूलर, अंजीर आदि। तो इन तीनों प्रकार को आप जो है इनके उदाहरण से याद रखिएगा, और इंग्लिश टर्म याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं सरस फल। ठीक है, अब इसके डिटेल में हम जानते हैं क्या क्या होता है। तो सरस फल या सक्यूलेंट फ्रूट, इस प्रकार का सरल फल रसदार, गुद्देदार तथा अस्फुटनशील होता है, जैसे आम, नारियल आदि। ठीक है, इसमें एक ही बीज होता है और यह काफ़ी जो है रसदार होता है, गुदेदार होता है। सरस फल 6 प्रकार के भी होते हैं। जो सरस फल हम भी पढ़ रहे हैं सक्यूलेंट फ्रूट, या 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है अस्थिल या ड्रूप टाइप, जैसे आम, बेर, नारियल, सुपारी आदि। ठीक है, सेकंड टाइप कौन सा है? पीपो जैसे खीरा, ककड़ी, लौकी, खरबूज, तरबूज जो लंबे लंबे होते हैं ये। तीसरा है हेस्पेरिडियम। ठीक है, जैसे हेस्पेरिडियम से संतरा, मौसम्बी, नींबू आदि, यानी जिसमें पतले पतले रसयुक्त जो है अंदर संरचना होती है। चौथा है बेरी टाइप, जैसे टमाटर, अमरूद, मिर्च, अंगूर, केला आदि, ये बेरी टाइप का है। चौथा जो है हमारा, पांचवा है पोम टाइप, जैसे सेब, नाशपाती आदि। और छठा है बैलेस्टा में कौन कौन सा आता है? अनार। ठीक है,
अब दूसरी बात करते हैं हमारा शुष्क फल। ये तो भी जो हम पढ़ रहे थे रसदार फल थे, ठीक है। अब हम शुष्क फल की बात करेंगे, यानी ड्राई फ्रूट्स। यह 9 प्रकार का होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इसमें है ए कैरियोप्सिस, जैसे गेहूं, मक्का, जौ, धान आदि। बी है शिपसेला, शिपसेला यानी गेंदा, सूर्यमुखी आदि। नट, सी नट, जैसे सिंघाड़ा, लीची, काजू आदि। चौथा है या डी फली, फली यानी लेग्यूम और पॉड, जैसे मटर, सेम, चना आदि। अब पॉड का मतलब समझिए कैप्सूल जैसे होता है, कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, सेम प्रकार इसी प्रकार से इसी ये भी होता है, पॉड ही होता है, अंदर इसके बीज होते हैं। नेक्स्ट है ई सिलिकुआ, सिलिकुआ जैसे सरसों, मूली आदि, ठीक है। ब्रेस्का जो है स्पीसीज की जब ये जो है आते हैं पौधे, वो सारे जो है इसी में आते हैं, उसके फल। फिर नेक्स्ट है एफ कोष्ठ विदारक या लोकुलिसाइडल, लोकुलिसाइडल जैसे भिंडी, कपास आदि। नेक्स्ट है लोमेंटम, लोमेंटम या बबूल, इमली, मूंगफली आदि, ठीक है। नेक्स्ट है एच क्रेमोकार्प, क्रेमोकार्प जैसे सौंफ, जीरा, धनिया आदि, ठीक है, यानी छोटे पौधे, ऊपर जो है फल। नेक्स्ट है आई रेगमा, जैसे रेड़ी, रेड़ी या अरंडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुंज फल या समूह फल। अभी तक तो हम सिंपल फल की बात कर रहे थे, अब हम पुंज फल की बात करेंगे या समूह फल यानी एग्रीगेट फ्रूट। जब एक ही बहुअंडपी पुष्प के वियुक्तांडपी अंडाशयों से अलग अलग फल बने परंतु समूह के रूप में रहे, तो ऐसे फल को पुंज फल या समूह फल कहते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, शरीफा, चंपा, मदार आदि, ठीक है। पुंज फल भी 4 प्रकार के होते हैं। पुंज फल जो है 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इसमें है पहला बेरी का पुंज फल या इटेरियो ऑफ बेरीज, इसमें जैसे शरीफा। बी है अस्थिल का पुंज फल या इटेरियो ऑफ ड्रूप, पुंज फल यानी इटेरियो, ठीक है। तो अस्थिल का पुंज फल यानी इटेरियो ऑफ ड्रूप कौन सा है? रसभरी। सी फॉलिकिल, फॉलिकिल का पुंज फल यानी इटेरियो ऑफ फॉलिकिल्स, जैसे चंपा, मदार, सदाबहार आदि। नेक्स्ट है डी एकिन का पुंज फल यानी इटेरियो ऑफ एकिन्स, स्पेलिंग एकिन की देख लीजिएगा, ACHENES, एकिन्स, ठीक है। यहाँ पे एच साइलेंट होता है। तो इसमें कौन सा उदाहरण आएंगे? कमल, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी टाइप यानी तीसरा प्रकार जो था संग्रथित फल या कंपोजिट फ्रूट। जब एक ही संपूर्ण पुष्पक्रम के पुष्पों से संपूर्ण फल बना है तो उसे संग्रथित फल कहते हैं, जैसे अनानास, शहतूत, कटहल, बरगद, गूलर, अंजीर आदि, ठीक। आइए अब आगे बात करते हैं संग्रथित फल कितने प्रकार के होते हैं। तो यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के नोट कर लीजिएगा, सोरोसिस और साइकोनस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला है सोरोसिस, जैसे शहतूत, कटहल, अनानास आदि। सेकेंड टाइप कौन सा हमारा? साइकोनस, ठीक है, जैसे बरगद, गूलर, अंजीर आदि। फल पौधों के लिए लाभदायक है क्योंकि यह तरुण बीजों की रक्षा करता है, यह बीजों के प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सल में सहायता प्रदान करता है। फलों व उनके उत्पादन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फलों के जो है उत्पादन का अध्ययन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। आइए अब बात करते हैं लास्ट में हम जो है, एक हमारा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अनिषेक फलन या फिर पार्थेनोकार्पी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इंग्लिश में इसको नोट कर लीजिए, पार्थेनोकार्पी। यह क्या होता है? कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। इस तरह बिना निषेचित हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे फल बीज रहित होते हैं, जैसे पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास आदि।